नागरिक समाज में समस्तीपुर को आरएसएस का प्रयोग भूमि बनाने की योजना का भांडाफोड़ किया। देश का राजनीतिक परिदृश्य और अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति विषयक एक विमर्श का आयोजन शहर के मथुरा स्थित मजदूर मौलाना हक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में इंसाफ मंच एवं भाकपा माले के संयुक्त बैनर तले किया गया। विमर्श को बतौर मुख्य अतिथि भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भ्रष्टाचार्य ने कहा कि भाजपा विरोध की आवाज को ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर दबा रही है। सच बोलने लिखने वाले को परेशान किया जा रहा है, इंसाफ मांगने वाले को जेल में डाल दिया जा रहा है। सरकार कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर चलाकर नफरत, दमन, दहशत और झूठ फैला रही है। चाहे कोई भी मजहब हो, हमें पीड़ित के साथ होना चाहिए। नागरिकता कानून लाकर मुस्लिम समाज के दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाह रही है। सवाल अगर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा का हो तो इनमें सुधार किया जाना चाहिए। सवाल करने वाले पर कार्रवाई नहीं। मानवाधिकार, सच, बराबरी के लिए लड़ने वाले को जेल में डाल दिया जा रहा है। ऐसे में हमें एकता बनाकर साझी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इसे हमें किसानों की लड़ाई से सीखना चाहिए। भारत की आज़ादी की लड़ाई साझी लड़ाई थी, आज भी साझी लड़ाई लड़ने का समय है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन अमृत के नाम पर जहर परोसा जा रहा है। देश के नौजवान रोजगार के लिए संघर्षशील हैं, हमें उनके संघर्ष के साथ होना चाहिए। देश बचाने को लेकर भाजपा आरएसएस के टकराने की ताकत चाहिए और इसके लिए विपक्षी एकता जरूरी है। देश में महिलाओं पर दमन के खिलाफ पूरी लड़ाई की जरूरत है। एएनआई की धरपकड़ जुल्म के खिलाफ इंसाफ मंच बना था, इसे मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि 2024 में सरकार से छुटकारा पाने के लिए चौतरफा कमर कसकर उतरना चाहिए। समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के अंग्रेजी विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रभात कुमार ने विमर्श को संबोधित करते हुए कहा कि जब आप मानव अधिकार जीवन के महत्व को नहीं समझेंगे तो मानव जीवन की रक्षा नहीं कर सकते हैं। देश की आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने एकता बनाकर लड़ा था। यह देश किसी एक धर्म का नहीं है। धर्म के नाम पर कत्लेआम बर्दाश्त से बाहर है। वर्तमान सरकार की कारतूत अंग्रेजी शासन को याद दिला देती है। धर्म के नाम पर रोटी नहीं मिल सकता है, इसके लिए रोजगार जरूरी है और रोजगार का वादा कर रोजगार से भाग रही है भाजपा सरकार के खिलाफ। देश के युवा लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में हर तबके को जोड़ने की जरूरत है। माले पोलिट ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने वक्ताओं द्वारा समस्तीपुर को आरएसएस का प्रयोग भूमि बनाए जाने के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि इसके खिलाफ एकतापूर्ण संघर्ष है। वक्त की मांग है, हमें अपने बच्चों को दंगाई नहीं, शिक्षा और रोजगार देकर बेहतर नागरिक बनाना चाहिए। विमर्श को फरमान, खालिद अनवर, राशिदा तबस्सुम समेत नागरिक समाज के कई अन्य वक्ताओं ने संबोधित करते हुए फांसीवादी मोदी शाह सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने भाषा, खाना, पहनावा के आधार पर हमला किए जाने की बात कही। विमर्श के मंच पर माले जिला कमेटी सदस्य फूल बाबू सिंह, राज कमेटी सदस्य बंदना सिंह, जिला सचिव उमेश कुमार आदि उपस्थित हैं। विमर्श की अध्यक्षता इंसाफ मंच के जिला अध्यक्ष आफ्ताब आलम एवं भाकपा माले जिला सचिव उमेश कुमार ने किया। संचालन इंसाफ मंच के जिला सचिव खुर्शीद खैर ने किया। मौके पर नागरिक समाज, छात्र, युवा, मजदूर, किसान, महिला संगठन के बड़ी संख्या छात्रों ने कार्यकर्ता उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। इस पर भारत को नाज है, उसको खंडित करने का, विखंडित करने का एक चौतरफा कोशिश सरकार की ओर से हो। नफरत और विभाजन की जो राजनीति है, घृणा का माहौल जो है, उसको सब जगह फैलाया जा रहा है। तो उस स्थिति में अभी जो कुछ हो रहा है, पूरे देश में प्रतिवाद हो रहा है, प्रतिरोध हो रहा है। अफरीन प्रतिमा और उनकी माँ परवीन प्रतिमा, उनके नाम पर घर है। जिस घर में कुछ भी जानकार नहीं, जमीन पुश्तैनी है, मकान कानूनी हिसाब से बना है, मकान का जो टैक्स है हर साल टैक्स दिया जाता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन वहां नोटिस चिपका दिया गया और अगले ही दिन बुलडोजर ला करके दिन दहाड़े इसलिए किया जा रहा है
कि लोग इसको देखते